हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़ लिया है 57 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि हम बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपका जो है पहुंच हर क्वेश्चन तक हो सके और आप आसानी से सारे क्वेश्चन को बिना बोर हुए देख सकें, ठीक है ना। इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 58 नंबर क्वेश्चंस के था और तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चंस। और 58 नंबर क्वेश्चंस है क्या 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 राजा। देखिए, सवाल को समझना आपके लिए क्या है, पहला जरूरी है। पहला जरूरी काम आपको सवाल समझना है। जैसे ही आपने सवाल समझा, आपका यहाँ पे 60% 70% जो क्वेश्चन होता है वही हल हो जाता है, ठीक है ना। देखिए क्या है, किसी अलमारी को रुपया 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है, ठीक है ना। कह रहा है यदि इसे 100 कम में खरीदा गया होता तो उसे कितने % का लाभ होता, ये आपसे पूछ रहा है। जरा बताइए। कह रहा है ना कि उसको आपको एसपी दे रखा है, यानी कि आपको एसपी दे रखा है कितना 2576, ठीक है ना। प्रॉफिट आपको दे रखा है 12% का, ठीक है ना। 12% का दिया है तो आपको सीपी निकालना है यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर 100, ठीक है ना। प्रॉफिट 12% का तो 112, क्योंकि आपके लिए जो फार्मूला मैंने बताया था कि एसपी बराबर क्या होता है कि 100 प्लस माइनस एक्स बटा में 100 इंटू सीपी होता है ना। बस यहीं से आप सीपी का मान निकालिएगा। और ये जो प्लस माइनस है आपका क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी कि प्लस है अगर तो प्रॉफिट हुआ है, माइनस है तो लॉस हुआ है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे जब सीपी निकालते हैं एसपी कितना हो जाएगा, एसपी होता है यहाँ पे, एसपी हो जाएगा आपका 2576, ठीक है ना। अब जरा एक बात बताइए, जब आप इन टोटल वैल्यूज को कटाएंगे तो आपका निकल के आएगा 2300, ठीक है ना। 2300 जो होगा ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा उस अलमारी का, ठीक है ना। लेकिन कह ये रहा है आपसे क्वेश्चन में, अगर ये 100 रुपए कम में खरीदा होता, कितने में, 100 रुपया कम में खरीदता तो कितने रुपए में कम में खरीदता, 100 रुपया ना। तो जरा बताइए 100 रुपया कम में खरीदता तो सीपी कितना होता उसका सीपी होता 2200, क्योंकि 2300 में खरीदा था। अगर वो 100 कम में खरीदा तो कितना में लाभ होता, ठीक है ना। बेच तो उतना ही में रहा है, वो बेच तो क्या रहा है, इतना ही में रहा है। तो आपसे लाभ पूछ दिया है, तो जरा बताइए लाभ परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, लाभ परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। तो लाभ परसेंटेज के लिए क्या होता है कि लाभ परसेंटेज बराबर होता है कि लाभ बटा में सीपी इंटू 100, यही होता है ना लाभ परसेंटेज निकालने के लिए। चूंकि 2200 में खरीदा, इतना में बेचा, ठीक है ना। तो क्या होगा, लाभ कितने का हुआ। तो जरा घटाइए कि देखिए यहाँ पे 2576 में से आप 2200 को जब घटाएंगे तो आएगा आपका 376, ठीक है ना। यानी कि प्रॉफिट हुआ आपको 376 का, सीपी है आपका 2200, ठीक है, गुणे 100। अब यहाँ से कटाइएगा, फिर 2 बार में कटाइएगा, ये उतना बार में कटेगा, 188 बार में ये कटेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 कम 11, ठीक है, 11 सत्ते 77, 1 बटा में कितना हो जाएगा आपका 11%। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। बात समझ में आई। भाग देंगे तो आपका इतना आ जाएगा, यानी कि 17 सही 1 बट्टा में 11%। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। कह रहा है ना कि प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को क्या किया कि 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका जो मूल्य है वो 10,500 रुपया दिया हो तो प्रतीक ने इसे कितने में खरीदा था, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है ना सबसे पहले प्रतीक ने, ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम मैं इसे मिटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो 59 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रतीक है, ठीक है ना। जो प्रतीक है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो किसको बेच रहा है, वो बेच रहा है आपका कार्तिक को, ठीक है ना। ये कार्तिक को बेच दिया, ठीक है। देखिए बस आप यहाँ पे देख लीजिए, कार्तिक को बेचा। कार्तिक ने किसे बेचा है, स्वास्तिक को, ठीक है ना, स्वास्तिक को, ठीक है। अब जरा बताइए स्वास्तिक ने कार्तिक को कितने रुपए दिए थे, ये आपको दे रखा है कितना, तो 10,500, ठीक है ना, 10,500। जरा एक बात कहिए आप, सबसे पहले एक बात कहिए कि ये जो प्रतीक ने बेचा है कार्तिक को 20% लाभ पे बेचा है, ठीक है ना। और कार्तिक ने कितने % लाभ पे बेचा है, तो 40% लाभ पे किसको बेचा है, तो स्वास्तिक को बेचा है। सवाल को समझने की बात है, पहले आप सवाल समझ लीजिए, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो स्वास्तिक ने खरीदा है इतना रुपया दे करके, किससे खरीदा है,
तो कार्तिक से खरीदा है, तो कार्तिक के लिए ये तो विक्रय मूल्य, कार्तिक ने इतना बेचा होगा तभी ना इतना में ये खरीदा है, तो कार्तिक के लिए ये क्या होगा, ये उसका एसपी का काम करेगा, यानी कि विक्रय मूल्य का कार्य करेगा, ठीक है ना। और कार्तिक का जो क्रय मूल्य निकल के आएगा, जब क्योंकि विक्रय मूल्य पता हो गया, परसेंटेज लाभ पता हो गया यहाँ पे, तो इसका सीपी जो निकल के आएगा वो स्वास्तिक का क्या होगा, एसपी होगा, क्योंकि कार्तिक ने जो खरीदा होगा यानी ये बेचा होगा, ठीक है, प्रतीक ने उस दाम पे बेचा होगा तभी तो वो उस दाम पे खरीदा है, तो यानी कार्तिक का जो सीपी होगा प्रतीक के एसपी का काम करेगा, इसलिए प्रतीक का भी एसपी क्या होगा, एसपी जब पता हो जाएगा तो आपका 20% लाभ पे इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रतीक का ही तो एसपी आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या है, सर्वप्रथम पहले हम इसका सीपी निकालेंगे, तो कार्तिक का सीपी, ठीक है ना, तो कार्तिक का सीपी जो निकलेगा वो कितना निकल के आएगा आपका, तो आपको एसपी पता ही है, 40% का लाभ हो रहा है, तो 100 बटा में 140 गुणे कितना हो जाएगा, इतना एसपी। बात समझ में आई, बस कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना है, यहां से ये कट गया, ठीक है। कटने के बाद क्या होगा, ये जब कटाएंगे आप यहां से 14 से कितनी बार में जाएगा, पहले आप 2 से कटा लिए, आराम से कट जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, और ये कटेगा आपका 2 पचे 10 और 2 दूना के 4, 2 पचे 10, ठीक है, यानी कि 525 बार में ये कटा। जरा चेक करते हैं 7 से कटेगा क्या, 7 से कट जाएगा, 7 सते 49, 7 पचे 35, 75 बार में कटेगा, यानी आप कह सकते हैं 7500 रुपया जो है वो कार्तिक का क्या है, सीपी है। सीपी कार्तिक का कितना है, तो 7500 रुपए है। बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत आसान से आंसर आने वाला। देखिए क्या है, और ये जो 7500 होगा प्रतीक के लिए एसपी का कार्य करेगा, यानी कि जो आप प्रतीक का, ये जो प्रतीक का क्या होगा, जो सीपी होगा, क्योंकि आपसे प्रतीक का ही तो सीपी पूछ रहा है ना, वही क्या होगा, इस कार्तिक का जो आपका सीपी है इसके लिए क्या होगा, एसपी का कार्य करेगा। 20% लाभ पे बेचा, यानी कि 100 बटा में 120 गुणे क्या हो जाएगा, 7500, ठीक है। ये 1010 कटा, ठीक है। क्या देखिए जरा चेक करके कटेगा क्या, तो 12 छक कितना होता है, यहाँ देखिए 1294 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 12 छक 72, तो 12 छक 72 कटेगा, नहीं कटेगा तो आप हम क्या करेंगे, यहाँ से कटाएंगे 3 बार में, और ये कटेगा 25 बार में, 3 से ये कट जाएगा, 25 तिहाई 75 कटेगा ना, 25 तिहाई 75, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए, ये 25 यानी कि 250 बार में कटा, तो 250 बार में कटा तो आप 25 से 25 गुणा करेंगे तो 600 कितना आता है, 25, यानी कि कुछ इतना 6250। ये जो होगा वो प्रतीक का सीपी होगा, और यही हमसे पूछ रहा था, यानी कि 6250 होगा, ये आपका टोटल आंसर आएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, आप बस क्वेश्चन को समझते जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है ना कि पहले इसको मैं मिटा देता हूं, फिर अगला देख लेते हैं। चलिए, आपका कितना है ये, तो 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है ना कि मनीष ने 25 किलोग्राम चावल वो 32 प्रति किलोग्राम तथा 15 किलो चावल ₹36 प्रति किलोग्राम खरीदे, ठीक है ना। यानी कह रहा है ना कि 25 किलोग्राम जो चावल है वो 32 रुपए पर केजी के हिसाब से वो खरीद रहा है, ठीक है ना। और कह रहा है कि 15 किलो जो चावल है वो 36 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीद रहा है, ठीक है। तो दोनों को मिला करके जो मिश्रण बन रहा है ना, वो क्या हो रहा है कि 40.2 प्रति किलोग्राम की दर से वो बेच रहा है, यानी कि 1 किलोग्राम 40.2 रुपया में बेच रहा है। तो यानी कि मिश्रण जब आप मिलाएंगे तो 25 किलो ये और 15 किलो ये, यानी कि टोटल आपका 40 किलो का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है ना। जरा एक बात बताइए, यहाँ पे सबसे पहले बहुत ही लॉजिक तरीके से करेंगे इसको। 25 किलोग्राम वाला चावल खरीद रहा है वो कितने रुपए में, ठीक है ना, तो वो खरीद रहा है आपका 32 रुपए में, ठीक है ना। 32 रुपए में 1 किलो खरीद रहा है, तो 25 किलो कितने में खरीदेगा, तो 25 गुणे 32 हो जाएगा, ठीक है। पुनः दूसरी बार क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 15 किलोग्राम चावल जो है वो 36 रुपया प्रति किलोग्राम से खरीदता है, यानी कि 1 किलोग्राम का 36 रुपया, तो 15 किलो कितना होगा, तो 15 गुणे 36 हो जाएगा। बात समझ में आई, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस कितना आया, कुल टोटल इसमें लागत उसकी कितनी आई, जब इतना में खरीदा तो 25 दुना के 50, 25 तिहाई 75, और 75 और 5 हो जाता है आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 800 में उसने 25 किलो चावल खरीदा ये वाला, और प्लस 15 छक्के कितना हो जाएगा, ठीक है, 15 छक्के 90 हो जाएगा, 15 तिहाई 45 और 9 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, ठीक है ना। 45 में हो जाएगा आपका 54, ठीक है। यानी कि टोटल जो उसका कॉस्ट लगा ना वो कितना लगा, तो 1340 रुपए, ठीक है ना।
1340 रुपए उसकी क्या लगी, लागत लगी। तो जो लागत लगी इसको तो आप सीपी लेके चलेंगे ना मेरे भाई, ये तो आपका सीपी है जो लागत लगा। लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है कि इनको मिलाने के बाद, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हो रहा है कि जो बेच रहा है वो मिश्रण, वो 1 किलो जो बेच रहा है ना, वो 40.2 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है ना। यानी जब मिला दिया, ठीक है ना, यानी जब मिला दिया किनको, इन दोनों को, ठीक है ना, यानी कि 25 किलोग्राम ये, 15 किलोग्राम ये, 25 और 15 किलोग्राम मिलाएगा तो कितना हो जाएगा मिश्रण, 40 का होगा ना। मिला रहा है ना 25 किलोग्राम और 15 किलोग्राम, तो 40 का मिश्रण हो गया उसका, 40 किलोग्राम पूरा। और 1 किलोग्राम वो बेच कितने में रहा है, तो वो बेच रहा है 40.2 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, तो 40.2 रुपए में वो बेच रहा है। मेरे भाई जरा आप एक बात बताओ, जब 40.2 रुपए में वो बेचेगा तो 40 किलो का दाम कितना होगा टोटल, यानी 1 किलोग्राम में क्या, 1 किलोग्राम इतने में बेच रहा है, तो 40 किलोग्राम कितने में बेचेगा, इतने में बेचेगा। और ये क्या होगा, बेचने की बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से 1 जीरो तो इसका दशमलव गायब कर देगा, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा इसका, 4 दूना के 8 और ये 0 और 4 चौके 16, यानी बेच हो रहा है 1600 कितने में, 8 रुपए में। यानी ये क्या है, उसका एसपी है। बात समझ में आई। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उसे कितने % का लाभ हुआ। लाभ के लिए आप जानते हैं क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटा में सीपी इंटू 100 होता है ना। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट ज्ञात करना पड़ेगा, उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 1608 में से अगर आप घटा देंगे 1340, तो 8 6 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 268 बचेगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, 268 बटा में कितना हो जाएगा आपका 1340, ये सीपी हो जाएगा ना, गुणे 100। बात समझ में आई। देखिए जरा यहाँ पे ये 0 से ये 0 कटा और ये कट जाएगा आपका 2 बार में, यानी कि हो जाएगा आपका 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 20% आपका आंसर ये हो गया सही, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, जैसा जैसा सवाल का है बस उसके पीछे पीछे निकल लेना है, ठीक है, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20% आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, फिर अगला देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं सारी चीजें आपको क्या है ना कि बहुत ही लॉजिक तरीके से सारा चीजें आपको करवाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, आपको एक एक चीज, एक एक स्टेप जेन्युइनली टाइप का मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक इधर से उठाया, उधर से उठाया और आपको समझ ही ना आया, ठीक है ना। आपको एक एक चीज में समझाता हूँ, इसलिए क्या है थोड़ा सा इधर उधर जाता है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे फार्मूले भी उसके साथ साथ लिखता चलता हूँ कि आपके साथ क्या हो, उस फार्मूले भी क्या हो आपके अंदर बैठते जाए, आपके अंदर क्या होते जाए, फिट होते जाए हमेशा के लिए, ठीक है ना। देखिए चलिए चला हम चलते हैं। कह रहा है कि मनोज ने 2 रेडियो जो है 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो 25% लाभ पे, दूसरे को 25% हानि पे बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक रेडियो का मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, यही पूछ रहा है ना, प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले ठीक है, कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य समान है, यानी जो एसपी है इन दोनों का, एसपी क्या है, समान है, 2 रेडियो हैं, लेकिन वो दोनों रेडियो खरीद कितने में रहा है, वो खरीद रहा है आपका 6400 रुपए में, ठीक है ना। 6400 रुपए में दोनों खरीद रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है एक रेडियो कितने में खरीदा है, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता है, हमने माना 2 रेडियो है यहाँ पे, एक रेडियो एक्स में खरीदा है तो दूसरे कितना में खरीदा होगा, 64 माइनस एक्स में जो बचा होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। 2 रेडियो का दाम निकल गया, पहले रेडियो का और दूसरे रेडियो का, ये कॉस्ट प्राइस है। और कह रहा है कि इनका जो सेलिंग प्राइस है वो बेच एक ही दाम पे रहा है दोनों को, ठीक है ना। और एक पे उसे 25% की क्या हो रही है, लाभ हो रहा है, एक पे 25% का हानि हो रहा है। तो जरा बताइएगा, इस पे मैं पहले निकाल रहा हूं कि एसपी बराबर क्या होगा, 25% का लाभ हो रहा है तो 125 बटा में 100 इंटू एक्स। इस पे अगर आप एसपी निकालिएगा तो क्या होगा, 25% का हानि हो रहा है तो 100 से 25 कम, यानी कि 75 बटा में 100, और इस कॉस्ट प्राइस होता है ना तो हो जाएगा 6400 माइनस एक्स। दोनों एसपी क्या है, सेम है, तो बराबर तो दोनों को दिखाई सकते हैं, यानी कह सकते हैं क्योंकि एसपी क्या है, एसपी बराबर क्या है, एसपी दोनों का समान है तो दोनों को समान रख सकते हैं, यानी कि 125 बटे में 100 एक्स बराबर की हो जाएगा 75 बटे में 100 और ये जाएगा 6400 माइनस एक्स। यहाँ जरा देखिए ये 100 से 100 कट गया, 25 के 75, 25 पचे 125, ठीक है ना। यानी कि 5x बराबर 3 से गुणा होगा, 0 0 3 चौके 12, 3 6 18, 1 19 हो जाएगा और माइनस 3x हो जाएगा। ये इधर घट के आएगा तो 2x हो जाएगा, सॉरी इधर आएगा तो 8x हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस है, माइनस आके इधर जुड़ेगा तो 8x बराबर हो जाएगा ये 9200। 8 से कटाइएगा
तो 8 दूना के 16, 8 चौके 32, 2400, यानी कि एक का कॉस्ट प्राइस 2400 आया। आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है ना, आपसे प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है। एक का आपका 2400 आया है ना, तो हम एक से ही निकालेंगे क्योंकि दोनों का तो सेलिंग प्राइस एक ही है। आप इसमें रख के एक्स का मान निकालिए, चाहे आप इसमें एक्स का मान रख दीजिए, दोनों से सेम ही निकल के आना है, ठीक है। एसपी आपका तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले में रख देंगे, ठीक है ना। तो एसपी बराबर, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस चाहिए ना, विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो 125 बटे में 100 और इसका मान निकल के आएगा इंटू 2400, ठीक है ना। जरा 2 0 कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया यहाँ पे। अब बस गुणा कर दीजिए, 125 में 24 है आपका, ठीक है ना। तो 5 चौके 20 और 8 2 10, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 1 5, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना, तो 250 हो जाता है ना, यानी कि 0 5 2, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 4 और ये हो गया, सॉरी 0, ये 0, ये 10 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3000, यानी कि जो इसका सेलिंग प्राइस है इन दोनों का वो कितना है, 3000 है। बात समझ में आई ना। तो 3000 रुपए क्या हो जाएंगे, इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे, जेन्युइन तरीके से, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, सारी चीजें अच्छे से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, यहाँ पे अगला क्वेश्चन से 62 नंबर, ठीक है ना। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा देखते हैं इसको। कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद करके 10% हानि पे बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता तथा 55 अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना। क्रय मूल्य आपसे पूछ दिया है, कह रहा 10% हानि पे बेच रहा है, ठीक है ना। तो माना कि वो वस्तु खरीद रहा है 100 में, 10% हानि पे बेचा, तो यानी कि 90 में बेच दिया, ठीक है ना। 90% उसका 90% में उसने बेच दिया, यानी कि 100% में खरीदा था, ठीक है ना। 100% में क्या हुआ, खरीदा था, तो क्या हुआ, 90% में उसने बेच दिया 10% हानि करके, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता, यानी पहले 100% में खरीदा था, 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 80% में खरीदा होता, तो बेचता कितने में बेचता कि उसे 40% का लाभ हो जाता, ठीक है ना। 40% का लाभ हो जाता, ठीक है। और कह रहा है कि उसको 15 कम तथा वो रुपया 15 अधिक में बेचता, ठीक है। सवाल आपकी इसमें चल रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है कोई वस्तु खरीद के 10% हानि पे बेच दिया, 100% में खरीदा, 90% में बेच दिया। फिर 20, अगर वो वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, यानी कि पहले 100% में खरीदा था, अभी 20% में कम में खरीद रहा है, यानी कि 80% में खरीद रहा है, तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, तो 40% का लाभ होता। तो जरा बताइए, कॉस्ट प्राइस का काम ये कर रहा है ना, और 40% का लाभ कब होगा, 40% का लाभ कब होगा, तो इसका एसपी निकालने के लिए जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे एसपी होगा ना, यहाँ एसपी निकालने के लिए क्या होगा कि 140, क्योंकि 40% का लाभ हो रहा है, बटे में 100, ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। ये कटा यहाँ से, ये जीरो कट गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और 8 3 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 112 रुपए में क्या हो रहा है, वो बेच दे रहा है। बात समझ में आ रही है ना, 112 में क्या हो रहा है, बेच दे रहा है। तो आप यहाँ पे अलग से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ से निकालिएगा, ठीक है ना। चलिए 100 कितना था आपका, 40% का हो रहा था ना, और बटे में 100 था, और इंटू यहाँ पे 80, और ये निकल के आएगा आपका 112। आप यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है ना। समझने के लिए मैंने यहाँ से मिटा दिया है, वो कोई स्टेप नहीं था, ठीक है ना। अब जरा देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना कि ये इतना परसेंट में उसको बेच रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो बेच कितने में रहा है, रुपया में, ये तो परसेंटेज में है, लेकिन कह रहा है रुपया में वो कितना में बेच रहा है, तो 55 रुपया अधिक में बेच रहा है। यानी कि इन्हीं के बीच का, इन्हीं की परसेंटेज जो अधिक है ना, इन्हीं के बीच का जो अंतर है वो 55 रुपए के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं, जरा घटा के देखिए ना, 90 में इसमें कितना में फर्क आ रहा है, तो यानी कि जो 22% है वो 55 के बराबर है, क्योंकि 55 रुपया अधिक में बेच रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये 112% में बेच रहा है, ठीक है ना। 112% में बेच रहा है, तो परसेंटेज ऑफ वृद्धि कितना, यानी कह रहा है 22% अधिक में बेच रहा है। वही 22% जो है 55% के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 55 बटा में क्या हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। तो 100% कितने बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि 100% ही तो उसका क्रय मूल्य था, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो पहले उसका 100% ना क्रय मूल्य था, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 55 बटा में 22 गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, और ये हो जाएगा 50 बार में, यानी कि 250 हो जाएगा आपका ये टोटल आंसर, ठीक है ना। उसका क्रय मूल्य कितना था, 250 था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर, ठीक है ना। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, जरा इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि
किसी वस्तु को 8,000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, ठीक है ना। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है 8,000 रुपए में बेचने पर, यानी कि जो एसपी है वो है आपका 8,000, ठीक है ना। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे क्रय मूल्य कितना है ये आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है ना क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि 1/5 क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, उसको हानि होती है, यानी कि 1/5 जो फैक्टर दिया है इसी के बराबर उसको हानि हो रही है, हानि हो रही है ना। आप जानते हैं कि हमेशा क्या होती है, 5 जो होता है नीचे जो होता है क्रय मूल्य होता है, ऊपर जो होता है लाभ या हानि होता है, लेकिन यहाँ पे हानि कह रहा है, यानी कि ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ऊपर हानि हो रहा है, यानी कि 5 में क्या हो रहा है, 5 में अगर बेच रहा है तो क्या 5 में हम खरीद रहा है ना, तो उसको क्या हो रहा है ना, 1 की हानि हो रही है, 5 से क्या हो रही है, 1 की हानि हो रही है, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में, ठीक है ना। कह रहा है 1 की हानि हो रही है, यानी कोई चीज वो 5 में खरीद के 4 में बेचेगा तभी तो 1 की हानि होगी ना, तभी ना 1 की हानि होगी। यानी कि क्या करते हैं, 1 घटा लेते हैं ऊपर से, 5 में खरीद के 4 में बेचा तो 1 की हानि हुई, लेकिन वो कह रहा है 4 में नहीं बेच रहा है, वो बेच रहा है 8,000 में। कितने में बेच रहा है, 8,000 में बेच रहा है, ठीक है ना। तो 4 से कितना गुना अधिक है ये, तो 4 से ये 200 गुना क्या है, 2,000 गुना अधिक है। तो वही काम आप यहाँ कर लीजिएगा, इधर भी जितना गुना इधर अधिक होता है इतना गुना इधर भी क्या कर लेते हैं, हम अधिक कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि 1,000 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1,000, ठीक है ना, 10,000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8,000 है, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। यानी कि 10,000 की जो वस्तु थी वो 8,000 रुपए में बेची गई थी, यानी कि इसका जो क्या आ गया, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, वो कितना आ गया, वो आ गया 1,000। बहुत आसान तरीके से आया नहीं आया, इससे आसान कोई तरीका आपके पास नहीं होगा निकालने का। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 64 नंबर, इसको भी आसानी से देखते हैं जरा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 2 साइकिल सामान्य मूल्य पे बेची जाती हैं, ठीक है ना। इसमें से पहली साइकिल पे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी साइकिल पे 20% की हानि होती है। तो इनमें जो कुल हानि है वो 18 रुपए की होती है, ठीक है ना। 18 रुपए की कुल हानि होती है। तो इसके क्रय मूल्य क्या क्या होंगे, यानी दोनों साइकिलों के जो अलग अलग क्रय मूल्य हैं वो कितने होंगे आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है 2 साइकिलें हैं, पहली साइकिल और यहाँ पे दूसरी साइकिल, ठीक है ना। एक साइकिल पे उसको 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% को अगर आप फैक्टर में चेंज करेंगे तो जो 100 हो ये परसेंटेज है, ये 100 के रूप में आता है, नीचे कटेगा तो 1/5 आएगा, ठीक है ना। लाभ वाला है ये, इधर भी 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा 1/5, ठीक है ना, ये हानि है, ठीक है ना। ये प्रॉफिट है और ये क्या है आपका लॉस है, क्या है भाई, लॉस है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे पहले प्रॉफिट है, सही है, लेकिन इसमें एक आपसे एक टर्म बोल रखा है कि इसमें जो है विक्रय मूल्य दोनों का समान है, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए कि अगर ये 5 में क्या है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कोई चीज 5 में खरीद रहा है तो उसको 1 की प्रॉफिट हो रही है, 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब 1 का लाभ होगा कब होगा, 5 में खरीद के 6 में बेचेगा तभी ना 1 का लाभ होगा। वैसे क्या करा, इधर देखिए जरा, इधर कह रहा ना कि 5 में खरीद रहा है ना तो 1 की उसको हानि हो रही है, यानी जब 5 में खरीदेगा 4 में बेचेगा तभी तो 1 की हानि होगी, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना, जरा मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, 5 और ये 4, ठीक है ना। कह रहा है ना कि दोनों का विक्रय मूल्य, क्योंकि 5 में खरीद रहा है 6 में बेच रहा है, फिर यहाँ 5 में खरीद के 4 में बेच रहा है ना, हानि तो हो रही है। लेकिन कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य को समान करना है आपको, एक बात याद रखना चाहिए। इसलिए इन दोनों में क्या करना है आपको, 4 से गुणा और इसमें आपको 6 से गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य आपका ऑटोमेटिक समान आ जाएगा। देखिए कैसे, जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 और ये हो जाएगा 4×6 = 24 और यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 4×6 = 24 बराबर। आ गया कि नहीं आ गया, विक्रय मूल्य समान आया ना। अब देखिए जरा यहाँ पे जब इनको जोड़ देंगे आप तो ये हो जाएगा टोटल, क्योंकि टोटल हानि आपको कितने की हो रही है, 18% की, ठीक है ना। यानी ये 50 हो गया, ये 48, और यही जो 2% है ना, यही जो 2% की हानि है, यही जो कुल का 2% की हानि है ना कुल में, क्योंकि कुल जो 50 रुपए का बेच रहा है और कुल 50 रुपए में खरीद रहा है और बेच कुल कितने में रहा है, 48% में, यानी कि 2% का उसको कुल हानि हुई। लेकिन कह रहा जो 2% की कुल हानि हुई है ना वो 18 के बराबर है, 18 रुपया के बराबर है। तो 1% की हानि कितने के बराबर है, तो 9 रुपया के बराबर है। तो जरा एक बात बताइए आप कि 1% जो है वो 9 रुपया के बराबर है ना। तो एक बात बताइए, कह रहा है कि तब उनके क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछे, दोनों का
क्रय मूल्य दोनों का आपसे पूछ रहा है, दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इन दोनों का क्रय मूल्य कितना था, 20 था और 30% था, 20% और 30% था। 1% 9 के बराबर, तो 20% किससे के बाद कितने के बराबर, तो 20 गुणे 9 यानी कि 180 के बराबर। ठीक है, अब जरा देखिए 30 है, 1% 9 के बराबर, तो 30 कितना हो जाएगा, तो 30 गुणे 9 बराबर 200 कितना हो जाएगा, 70 के बराबर, यानी इनका क्रय मूल्य आपके पास निकल के आ गया है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इससे आसान तरीका आपको मिल नहीं सकता है, बहुत आसान तरीके से, लॉजिकल तरीके से आपके सामने ये आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं इसे डिलीट करता हूं। 64 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ये आपके सीजीएल वगैरह में भी बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 65 नंबर देखते हैं जरा। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सर्वप्रथम कह रहा है ना, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि घड़ी का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो 5% कम हो जाता है लाभ। जरा एक चीज यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ये जो कम कह रहा है ना 5% जो कम कह रहा है ये अधिक है, इसको कम को जरा ना अधिक कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे कम छपा है। ठीक है ना, और कह रहा है कि घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, यानी कि 20% लाभ पे बेचा। ठीक है ना, 20% वो क्या कर रहा है, लाभ पे बेच रहा है। ठीक है ना, यानी कि 100% में खरीदा तो क्या हुआ, 120% में उसने बेच दिया। ठीक है ना, अब जरा बताइए, कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो क्या हो रहा है, 5% अधिक हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप, क्या हो रहा है, 5% अधिक हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे भी आप लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, लेकिन मैं जो तरीका यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो घड़ी है आपका ना वो 20% लाभ पे बेची जाती है। ठीक है ना, तो देखते हैं जरा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा एक तो स्टेप यहाँ से इसको मिटाता हूँ, अपने हिसाब से मैं बताता हूँ उसको। ठीक है ना, कह रहा है कि वो एक्स में मान लीजिए वो खरीदता है सर्वप्रथम। ठीक है, जब एक्स में खरीदता है 20% लाभ पे अगर वो बेचेगा, 20% लाभ पे अगर उसको बेच रहा है तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 120 बटा में 100 एक्स। ठीक है ना, होता है ना 100 प्लस क्या होता है, एक्स बटा में 100, और ये क्रय मूल्य कितना था, एक्स था, और ये कट जाएगा, यहाँ कटाने के बाद क्या आया, 6 बटा में 5 आएगा, 6 बटा में 5 एक्स, यानी एक्स में खरीदा, जब 20% लाभ पे बेचा तो बेचा कितने में, तो 6 बटा 5 एक्स में बेचा। लेकिन कह रहा अगर ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से क्या कर दें, अगर हम 100 रुपया क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है ना, 100 अगर कम कर दें तो 5% अधिक क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है ना, 5% अधिक प्रॉफिट होता है, तो आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो जरा एक बात बताइए, कह रहा है कि अगर हम क्रय मूल्य में भी 100 क्या कर दें, कम कर दें, और इस विक्रय मूल्य में भी, ठीक है ना, विक्रय मूल्य में भी क्या कर दें, 100 कम कर दें। ठीक है ना, तो 5% अधिक जो होता है वो क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। यानी पहले आपको 20% का प्रॉफिट था, अब ये 5% अधिक यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा। और जब 25% का प्रॉफिट होगा तो चूंकि जब 25% का प्रॉफिट होगा तो आपको तो सेलिंग प्राइस पता ही है, लेकिन जरा प्रॉफिट पे भी निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट में जब निकालिएगा ना तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 125 बटा में 100 और कॉस्ट प्राइस यानी कि x माइनस 100। ठीक है ना, यानी कि x माइनस 100 हो जाएगा ना, तो इसका क्या निकल गया, ये कॉस्ट प्राइस था, ये इसका सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस आपको ये भी दिया है, यानी दोनों सेलिंग प्राइस किसके हैं, इसी के हैं। तो क्या होंगे, दोनों सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है ना, जरा देखिए यहाँ पे। अब जरा एक बात बताइए, इनको जरा कटा लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो 125 बटा में 100 एक्स माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो बस आपका 125 बचेगा, और इधर जब गुणा होगा, सॉरी ये जो है आपका 6 बटा में 5 एक्स माइनस 100 बचा है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जरा कटाइए, 25 बचे 125, 25 चौक के 100। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 बटा में 4 एक्स, और इस एक्स को अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस 6 बटा में 5 एक्स। ठीक है, अगर आप इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस 125 होगा, और ये माइनस 100 है यहाँ पे, घटेगा तो बचेगा आपका 25 बचेगा। ठीक है, यहां से अगर आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जरा मैं ऊपर लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे तो 4 5 20 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 और माइनस 4 6 24। ठीक है ना, 24, और ये हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो गया, 25 हो गया।
यानी कि x बटा में 20 बराबर 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये x बराबर कितना हो जाएगा, इधर इसको लेके जाएंगे तो कितना होगा, तो 25 दूना के 50 यानी कि 500 हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। बात समझ में आई। बस आपको क्वेश्चंस को समझना है और क्वेश्चंस के पीछे जाना है, ठीक है ना। और इसको जरा आप यहाँ पे अपने बुक में सही कर लीजिएगा, जो कम है उसको कम नहीं, उसको अधिक करना है। बाई मिस्टेक वो वहां पे प्रिंट हुआ है कम, ठीक है ना। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देख लेते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना कि एक फर्नीचर विक्रेता ने रुपया 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची हैं, ठीक है। 2 कुर्सियां बेचा है 720 रुपए में। एक पे उसको 20% का लाभ, दूसरे पे उसको क्या हो रहा है, 20% की हानि। तो देखिए क्या है, बहुत लाजवाब और बहुत छोटे तरीके से हम करेंगे। जब भी आपसे क्या हो कि 2 वस्तुएं बेची गई हो, ठीक है ना, 2 वस्तुएं बेची गई हो, उनको टोटल का दाम अगर पता हो और एक वस्तु पे जितना लाभ हो रहा है उतनी ही क्या हो रही है, दूसरे वस्तु पे अगर हानि हो रही है, तो उस कंडीशन में दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। एक वस्तु पे जितना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, उतना ही हानि होना चाहिए दूसरे वस्तु पे। तो उसके लिए करते कुछ नहीं है, ठीक है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 66 नंबर, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, बस 20% यानी कि एक पे लाभ हो रहा है तो 120, दूसरे पे हानि हो रही है तो ये 20% की, तो 100 से 20 कम 80%। और दोनों का करते क्या, 80% हो गया तो कितना हुआ, 120% और 80%, ठीक है ना। गुणा करेंगे 120% गुणे 80%, ठीक है ना। और बटा में 100 से भाग दे देते हैं, ये 2 जीरो कट गया और 12 कितना हो जाएगा, 12/96, ठीक है ना। 12/96 यानी से देखते हैं कि ये 100 से कितना परसेंट कम है, ठीक है ना। यानी कि ये 96% है ना, तो 96% 100 से कितना कम है, 4% कम है ना। यानी कह देंगे कि 4% की कमी हो रही है, यानी कि हानि हो रही है। अगर ये अधिक होता तो कहते लाभ है, लेकिन 100 से कम है, कहते हैं क्या है, यहाँ पे 4% की हानि है। ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल गया, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इससे छोटा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 67 नंबर देखते हैं यहाँ पे जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि एक व्यक्ति रुपया 75 किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, उसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं, तो शेष को वह किस भाव में बेचे कि 20% का लाभ हो, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले 75 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल खरीद रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, माना कि 100 केजी क्या था चावल का, क्या था आपका 100 रुपए चावल का मूल्य है ना, कहा गया, कुछ चावल खरीदता है, ठीक है। माना कि 100 केजी चावल खरीदता है, यानी कि चावल की जो क्वांटिटी है यहाँ पे आप मान लीजिएगा, माना 100% उसने क्या किया, चावल खरीदा। बात समझ में आ रही है ना, 100% से चावल खरीदा, लेकिन क्या है कि 1 किलो का दाम कितना है, तो 75 रुपया है, तो 100 किलो कितना हो जाएगा, तब 100 किलो कितना हो जाएगा कुल दाम, ठीक है ना। तो यानी कि सीपी हो गया आपका 7500, क्योंकि 1 किलो का कितना है 75 है, तो 100 किलो का 7500 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आगे कि इसमें से 10% चावल क्या हो गए आपके, खराब हो गए। 10% जो चावल थे खराब हो गए, यानी कि 100% में से क्या बचे, 90% चावल जो हुए वो क्या हो गए, खराब हो गए, ठीक है ना। 90% खराब हो गए, तो बचा कितना, 90% तो खराब हो गया, ठीक है ना। तो सॉरी 10% खराब हो गया तो बचा 90% ना। तो 90% जो आपका बच रहा है, तो ये क्या होगा, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो आपका सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन बेचेगा वो तो 90% ही ना, क्योंकि क्या है 10% उसका खराब हो गया, लेकिन उसकी प्राइस इतना ही लगा है, कॉस्ट प्राइस। आपसे पूछ रहा है कि 20%, ठीक है ना, वो किस भाव पे बेचे, बात समझ आई ना, किस भाव पे बेचे कि उसको क्या हो, 20% का लाभ हो, ठीक है ना। तो किस भाव उसको बेचना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे उसका टोटल कास्ट प्राइस तो 7500 था, ठीक है ना, लेकिन एसपी जो है ये जो 10% आपको खराब हो गया, बचा 90%, बेचेगा तो आपका 90% ही ना, बेचेगा वो 90% ही, तो क्या होगा, हमें तो एसपी पता नहीं है, तो हमें क्या है एसपी नहीं पता है, तो माना क्या है कि इस 90% का जो एसपी होगा 90 एसपी है, ठीक है ना, 90 एसपी है। अब क्या होगा, जो 90 एसपी है वो क्या होगा, 120% का इसको लाभ हो रहा है 100, और ये जो 75 इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। अब देखिए क्या है, ये 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगा, और 3 तिलिक के 9, 3 चौके 12, और 3 से कटेगा 25 बार में, और 25 चौके क्या होगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो आपका एसपी होगा वो क्या हो जाएगा, वो 100 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, प्रति केजी की निकल रहा है ये, ठीक है। ये तो पूरा आपका अगर 90 यहाँ पे गुणा जो हुआ था, ये तो पूरा आपका क्या था,
ये तो आपका पूरा 90 किलो का था, ठीक है ना, क्योंकि हमने 100 किलो लिया था, ये पूरा 90 किलो का था। लेकिन पर केजी कितना आ रहा है, तो हम बस एसपी निकाल लेंगे तो पर केजी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो पर केजी कितना हो गया, 100 आ गया। ठीक है, चलिए ये आपका आसान तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन के साथ। 68 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। कह रहा है एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20% अधिक पर बेचा जाता, 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो कुकर का क्रय मूल्य कितना है। देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है ना कि 16% पे, जब 16% से जब क्या हो रहा है 20%, ठीक है ना, 20% ही कह रहा है ना, 16% से जब 20% अधिक मानी बेच रहे हैं, जब 16% में बेच रहे थे और जब हम 20% में बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो इनमें क्या हो रहा है 20 रुपए अधिक हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो अधिक प्राप्त हो रहे हैं किस कारण, इनके अंतर के कारण, यानी कि जो 4% इनके बीच का अंतर आ रहा है ना, 4% अधिक पे जब हम बेच रहे हैं तभी तो अंतर आ रहा है, कितने का, तो 4% का, और यही 4% किसके बराबर है, 20 रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है, यानी 4% 16 से अधिक है, यानी कि 4% 20 रुपए के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 20/4, और 100% कितने के बराबर होगा, तो 20/4 गुणे 100। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 बार में, और ये हो जाएगा आपका टोटल 500, यानी कि 500 जो होगा उसका क्रय मूल्य होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने टीवी सेट जो है 9,400 रुपए में बेचा, इसे कुछ हानि हुई, ठीक है ना, तो उसने दूसरा टीवी सेट जो है 10,600 में बेचा। इस बार उससे क्या है कि जो लाभ हो रहा है ना वो पिछली हानि का 2 गुना था। चलिए जरा हम इसको देखते हैं लॉजिक तरीके से। ठीक है ना, 69 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ना सबसे पहले कि एक व्यक्ति ने टीवी सेट जो है वो 9,400 में क्या कर रहा है कि बेच रहा है। ठीक है ना, 9,400 में बेचा तो उसको क्या हो रही है, हानि हो जा रही है, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब वो टीवी सेट 10,600 में बेच रहा है तो इस बार जो लाभ हो रहा है ना वो पिछली हानि का 2 गुना हो रहा है। ठीक है ना, तो जरा उसका आप क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता है, देखिए बहुत लाजवाब तरीके से, आसान तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमें नहीं पता तो हमने माना कि सीपी इसका क्रय मूल्य है, उसे बेच रहा है 2 मूल्यों को। ठीक है ना, पहला मूल्य क्या है 9,400 यानी कि 9400 में। ठीक है ना, यही दिया ना 9,400, तब उसे एक्स की हानि हो जा रही है। ठीक है ना, क्या हो रही है, एक्स की हानि हो जा रही है। लेकिन जब वो क्या कर रहा है 10,600 में बेच रहा है, 10,600 दिया ना में बेच रहा है, तो इस हानि का 2 गुना लाभ हो रहा है, यानी फिर 2x का लाभ हो जा रहा है। अब देखिए जरा इस हानि का, यानी कि इस हानि और इस लाभ के बीच का अंतर कितना है, ये 3x का है। कैसे है, क्योंकि इस हानि से यहाँ पे अगर x जोड़िएगा आप तो कहाँ पहुंचेंगे, क्रय मूल्य में पहुंचेंगे, और क्रय मूल्य से जब 2x जोड़िएगा तो कहाँ पहुंचेंगे आप, तो यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है ना, यानी ये x और ये x मिला के क्या हो गया 2x, और ये एक 3x का अंतर आ रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन कह रहा है एक्चुअल 3x का अंतर नहीं है, इनके बीच अगर वास्तविक आप अंतर देखेंगे तो कितने के बराबर है। जब वास्तविक अंतर निकालिए ना तो 10,600 में 900 यहाँ पे 9,400 घटाइए, 002 और ये 1200 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, तो 1200 का अंतर आ रहा है। और ये जो 1200 का अंतर है ना वही क्या है, ये 3x के बराबर है, यानी आप काटा देंगे तो 4 3 12 400, यानी x बराबर कितना आया 400 आया। बस आप क्या करिए x बराबर 400 यहाँ रख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप रख लीजिए कितना, तो 800। ठीक है ना, जरा बताइए आपको सीपी ही चाहिए ना, ये हानि हो रही है, अगर आप 400 इसमें जोड़ देंगे आप सीपी पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि सीपी निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, 9400 और प्लस 400। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टोटल कितना, तो हो जाएगा 9,800। ठीक है ना, ये आपका आंसर निकल के आएगा। चाहेंगे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ घटाना होगा क्योंकि आपको यहाँ पे लाभ हो रहा है। लाभ जब घटाएंगे तभी तो सीपी आएगा, क्योंकि ये तो अधिक में जब बेचेंगे तभी तो क्या आया होगा, आपका लाभ आया होगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से अगर आप 8 घटा देंगे तो आपका भी आंसर क्या आ जाएगा, 9800 आ जाएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा। यहाँ पे इसको भी हम बहुत आसानी तरीके से करेंगे। ठीक है ना, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ना कि 2 वस्तुएं बेच रहा है वो, और प्रत्येक वस्तु को, यहाँ पे प्रत्येक की बात कर रहा है, ठीक है, दोनों को नहीं, प्रत्येक की बात कर रहा है, यानी कि प्रत्येक को ये क्या कर रहा है ना कि 99 रुपए में बेच रहा है। ठीक है ना, यानी कि 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, और इसको भी 99 में बेच रहा है और इसको भी 99 में बेच रहा है। और कहना ये चाहता है ना कि
उससे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पे क्या हो रही है कि 10% की हानि हो रही है, तो कुल दोनों वस्तुओं पे देखिए यहाँ पे लास्ट में एक टर्म यूज किया है कि कुल दोनों वस्तुओं पे उससे क्या हो रहा है, कितनी लाभ या हानि हो रही है। तो जरा एक बात बताइए, कुल दोनों वस्तुओं की अगर बात कर रहा है वो, तो सर्वप्रथम क्या होता है 10% का लाभ 10% की हानि यानी कि 90, ठीक है ना। दोनों का अगर मल्टीप्लाई किए कितना आया, कुछ ये आया, और बटे में हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 11 9 99 यानी कि 99 जो परसेंट आया 100 से कितना कम, 1% कम है, तो 1% की क्या हो गई यहाँ पे हानि हो गई। लेकिन एक पे दोनों वस्तुओं पे वो पूछ रहा है, ठीक है ना, तो दोनों वस्तुओं पूछ रहा है, तो देखिए क्या होता है जब भी किसी वस्तु को हम क्या करते हैं बराबर लाभ और बराबर हानि पे बेचते हैं, तो हमें क्या होता है हमेशा हानि ही होती है। ये तो एक वस्तु का हमें हानि निकला है, अगर हम दोनों का निकालना चाहें तो 2 से बस आप यहाँ पे क्या करिएगा गुणा कर लीजिएगा, दोनों का आपसे पूछ रहा है, यानी कि 2% की यहाँ पे क्या होगी हानि होगी, ये आपका आ जाएगा टोटल आंसर, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप देखिए सेम यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे 71 नंबर भी दिया है, और उसको भी हम क्या करेंगे आसान तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत के 10% वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद वो उसके मूल्य में 10% की कमी करके बेचता है, तो उस व्यवसाय में कितने, उस व्यापारी को उस व्यापार में क्या हो रहा है, कितनी लाभ या हानि हो रही है। कह रहा है ना कि कोई वस्तु है उसको पहले 10% की वृद्धि पे बेच दिया, फिर 10% हानि कर लिया। मैंने क्या बताया आपको, अगर कोई वस्तु अगर क्या हो रही है 10% हानि 10% लाभ, यानी कि बराबर लाभ बराबर हानि पे बेची जा रही, तो उसको हमेशा ही हानि होगी, उसको हमेशा हानि होगी, इस बात को आप लिख लीजिएगा। और क्या होगी, कितनी हानि होगी, 10% लाभ पे 10% हानि पे गुणा होगा, कितना हो जाएगा आपका इतना, ठीक है ना 90, ठीक है, बटे में 100, ये कट गया, यानी कि 11 9 99, तो 1%, 100 से 1 कम है ना, तो 1% की उसको क्या होगी हानि होगी, ठीक है ना, 1% की हानि होगी। तो जल्दी से आप इसको कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जरा, कह रहा ना किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, ठीक है ना, 25% के बराबर लाभ होता है, ठीक है ना। चलिए जरा 72 नंबर, विक्रय मूल्य हमें नहीं पता है, ठीक है ना, माना विक्रय मूल्य x है, ठीक है ना, माना एसपी क्या है x है, और जो लाभ हो रहा है उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना है, इसका 25% है, यानी कि x का 25% अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो x बटा में 4 जो होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि तब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य सॉरी आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है ना कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो जरा एक बात, ये चूंकि 25% जो दिया है ना वो इसकी तुलना में दिया है कि इसका 25% उसको लाभ हो रहा है, ये नहीं दिया कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट बटा में क्या होता है आपका सीपी इंटू 100 होता है, और सीपी चूंकि आपको पता नहीं है, आपको प्रॉफिट पता है, ठीक है ना। सीपी निकालने के लिए क्या होता है, सीपी निकालने के लिए होता है कि देखिए जरा सीपी बराबर होता है कितना, एसपी माइनस क्या होता है, एसपी माइनस आपका होता है प्रॉफिट, ठीक है ना, यानी कि एसपी आपका एक्स था और या प्रॉफिट है आपका एक्स बटा में 4 है, ये घटेगा तो आएगा 3x बटा में 4 आपका सीपी निकल गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको पी का मान पता है, x बटे में 4 है, और बटे में सीपी का मान पता हो गया आपका 3x बटे में 4, और गुणे हो जाएगा आपका 100, 4 से 4 कटा, x से x कटा, बराबर 100 बटे में कितना आया 3 आया, और ये 33 सही 1 बटा में 3% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हुआ कि नहीं आसान तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान तरीके से, ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बस एक प्रयास रहता है कि आपके लिए कुछ बेटर कर पाऊं, ठीक है। और सारा क्वेश्चन का जो मैं सॉल्व है आपको मैं एक एक करके दूंगा, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो छोटा बनाता हूँ, 10 12 15 क्वेश्चंस के वीडियो होते हैं, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस को पढ़ने का मौका मिल सके, और ये सारे वीडियोस जो होंगे आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेंगे, आप इसको आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।